लोग क्या कहेंगे। शर्म आती है, गरीब रहने में गर्व होता है, अमीर बनने में लाज लगता है, शर्म आती है। क्या बात है, ये माइंड सेट। हम कहेंगे कौन चीज बेचो, तुमने सर लोग क्या कहेंगे, और नहीं बेचोगे तो लोग मुख्यमंत्री बोलेंगे या फिर कलेक्टर बोलेंगे। क्या माइंड सेट है। बेचो। लोग, बड़े लोग पैसे के लिए जब घटिया सामान बेच सकते हैं, तो हम जैसे छोटे लोग पैसे के लिए बढ़िया सामान टाटा का नमक डबल रिफाइंड पीपीएम 15 बिकता है 25 में, यस और नो? आरसीएम का नमक ट्रिपल रिफाइंड पीपीएम 30 बिकता है 20 में। 15 कितने में बिकता है? 15 20। आप एमआरपी देखो, 20 में बिकता है 20 रुपए में। वो 25 रुपए से अच्छी क्वालिटी कितने में बिकता है? 20। और वो 20 रुपए का टाटा नमक अगर कोई अपनी आईडी पर खरीदे जुड़ जाने के बाद, तो उससे और 5 रुपया लेस हो जाता है दाम, और वो मिलता है कहाँ बाजार में 25, यहाँ कहाँ 15, और ऊपर से घर में आके खाया एक अठन्नी तक से बैठ गए। क्या बात है यार, ये बिजनेस नहीं है, ये जीवन पद्धति है। साबुन लगा के नहाओ, लक्ष्य साबुन, हाय हाय हाय, पानी में ये मेरा गोरा बदन एकदम लगाओ। और वो 40 रुपए का साबुन है, उसका TFM 70 है, ग्रेड 2 है। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो जानवरों के तत्व होते हैं, जो वेजिटेरियन नहीं होता है, नॉन वेज होता है। उसको हम 40 रुपए में खरीद कर बड़ा शान से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रमोट करती है करीना कपूर और माधुरी दीक्षित, जो दिखने में सुंदर होती है और अदाएं उसकी बेहतर होती है। एन विलोचन का गला टूटा हुआ है और वो तो खूबसूरत लगती है, बड़ी अदा से टेलीविजन स्क्रीन पर आके कहती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य, और राजेश सर फिदा हो जाते हैं। देखा जाएगा यार। अब बोलो, वो साबुन से ज्यादा अच्छा मेरा है डेट मैच, और वो बिकता है 34 रुपए। वो है 76 TFM ग्रेड 1 का साबुन है, 100% वेजिटेरियन। एक साबुन में हमारा कितना रुपया बचा? 6 रुपया एमआरपी में बचा, डीपी में। और जब उसको खरीदो तो उसका 20 रुपया बिक्री है, कम से कम 12%, यानी 2.5 रुपया आपके बैंक में गया, 2.5 रुपया बैंक में, 6-7 रुपया हाथ में, लगभग 8-10 रुपये का लाभ हुआ एक साबुन से। क्योंकि आप आरसी के साबुन से नहाए तो 10 रुपया कमाए। हेलो, 10 रुपया कमाया क्योंकि आरसीएम के साबुन से जब से पैदा हुए कितनी बार नहाया, कितनी बार नहाया। अगर ये 10-10 रुपया हर बार नहाने पर मिलते रहता तो काम करने की जरूरत क्या थी, नहाते नहाते करोड़पति बन जाते। तो समझो, वो घटिया सामान, ये बेहतर सामान जो जेब भी गर्म करती है, स्वस्थ भी रखती है, क्या हम ऐसे सामान को प्रमोट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? एकदम। बाबा रामदेव कहते हैं बेटा अनुलोम विलोम करो, हरकत जारी रहेगी। तो हमें सुजीत सर ने कहा कि सर वो तो पैदा होते ही कर रहे हैं, नहीं मेरे तरीके से करो, है ना, अंदर बाहर ऐसे करो। और वो अनुलोम विलोम कराते कराते मंजन और पेस्ट बेचने लगती है। बुलबुलो बाबा रामदेव सीएम पीएम के बीच में बैठने वाले, उनको मंजन पेस्ट बेचने में शर्म नहीं आती, और पनवाड़ी और मुफ्ती और बिहार के लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अरे तुम कौन डीएम सीएम के बीच बैठने लोग कहते हैं सर हमारी सोशल रिस्पेक्ट है,
उपाधि दी और उनको ल्यूमिनस बैटरी बेचने में शर्म नहीं आती। तुमको कौन सा पनवारी रतन मिला हुआ है जो तुमको आरसीएम का प्रोडक्ट बेचने में शर्म आती है? ये माइंडसेट है गलत। माइंडसेट को पलटो, जीवन पलट जाएगा। कभी पुरानी सोच में नहीं जाना, नई सोच भी और 21वीं सदी का बिजनेस। अभी तो 4G ही देखे हो ना, अभी 5G आ रहा है 2 महीना में। देखना डाउनलोड होने में कितना 10 मिनट लगता है, 5 सेकंड में डाउनलोड होगा। और उसके बाद दूसरा बात 6G आएगा और उसके बाद गारंटी से हमारे जीते जी 7G भी आएगा। और 7G आएगा तो क्या होगा पता है? मैं डॉक्टर संजय राघव बड़ाई साहब को फोन लगाऊंगा तो जैसे ही फोन कनेक्ट होगा राय साहब सामने खड़े हो जाएगा। भाई 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 ऐसा 7G में होने जा रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी में 18वीं सदी की सोच काम आएगी क्या? तो बोलो आज के बाद बेचना है? बोलो ना मियां। पहला काम क्या करना है? दूसरा काम क्या करना है? किसको किसको लाज लगेगा बेचने में? शॉर्ट में बताता हूँ आरसीएम का प्लान। कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, ट्रेन में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, रिक्शे में चल रहे हो, बाइक पर चल रहे हो, 1 मिनट के लिए कोई मिला कैसे बताओ? तो उसको झट से बोलो, कहीं बताओ तो आरसीएम क्या है? बोले झट से पंजा निकालो। सब लोग निकालो, जिसको जिसको भगवान जी पंजा दिए निकालो। अब जिसके बाद भगवान ने नहीं दिया हो क्या निकालेगा? निकालो 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 निकालो। इसे देखो मोबाइल चला रही है तो ऐसे निकालो, पंजा पंजा निकालो। हाँ लोग पूछ लिया कि आरसीएम क्या है, पंजा निकालो। दाहिना हाथ से अंगूठा पकड़ो, बोलो कीमत भी कम। सब लोग बोलो कीमत भी कम, क्वालिटी में दम, खरीदने से इनकम, इस बात का दम, यही है आरसीएम। अब और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। फिर ऑर्डर लो, अब ऑर्डर लो। हमारे से कितने लोग, मेरे 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 फ्लैट में ऐसे लोग भी आते हैं जो टेक्नीशियन होते हैं, जो वॉशिंग मशीन साफ करते हैं, ऐसे लोग होते हैं, चीनी धोने वाला आता है, ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े लोग आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं करोड़पति अरबपति भी आते हैं। मैं भी उनके पास जाता हूँ, किसी के सामने मैं आरसीएम को प्रमोट करने में जरा भी हिचक सकता, भले को ना ले, लेकिन भरी महफिल में मैं बोलता हूँ अरे क्या दोस्ती रखेंगे आपसे साहब? तो कहाँ हुआ विलोचन जी? अरे आरसीएम का नीमक नहीं है क्या? कौन लगता है टाटा? अरे हम तो आपके पड़ोसी, अरे ले लेंगे ले लेंगे। अरे सिस्टम हमको इतना बड़ा कह रही है, सिस्टम को प्रमोट नहीं करेंगे तो किसकी? और खरीदने वाली बात में सोच लेना, 6 बेसिक का सबसे पहला नियम है 100% प्रोडक्ट यूज। सब लोग यूजर बनना, कभी भी बदन पर दूसरे कंपनी के कपड़े नहीं होने चाहिए। और हुआ तो सोच लो लफड़ा हो जाएगा। नहीं, शादी नहीं हुई थी तो आपके पर्स में बाहरी लड़कियों की फोटो होती थी, परमिट नहीं मिला था, लाइसेंस नहीं था, तो किसी का रख लो भी लो तो किस बात? कोई बोलने वाला नहीं, एगो का दूधू रखो। लेकिन शादी हो गया, शादी हो गई आपकी, होने के बाद आपकी पर्स में अगर कोई बाहरी की फोटो आ गई तो समझ लो पंगा हो गया, लफड़ा हो गया। फिर तो चैन नहीं होगा लाइफ में। उसी तरह जब तक जुड़े नहीं तब तक कुछ भी कर लो, जुड़ जाने के बाद ये करना ही पड़ेगा। अमीर बनना इतना आसान और सस्ता नहीं है। अगर यकीन न हो तो अपने पिताजी को देखो, फिर उनके पिताजी को देखो, फिर उनके पिताजी को देखो, 4-5 पूर्वजों को देख लो। उसमें से कितने लोग हैं जो करोड़ों लाखों रुपए की इनकम लेते थे, कितने लोग हैं जो अरबपति थे। अगर अरबपति एक भी होता तो एन विलोचन को 42 साल में भीख नहीं मांगना पड़ता। अरे कितने लोग हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने बड़ी कामयाबी एक भी नहीं, अरे हम पहले लोग होंगे खानदान में जो अमीर बनेंगे। तो खरीदना है, yes. उसके बाद क्या करना है? शर्म आएगी नहीं, ईमानदारी से yes. हाँ, तब तीसरा बताते हैं। अगर आएगी तो गड़बड़ है, तो ये में रुक जाए। तीसरा है क्या लिखा? क्या लिखा? क्या लिखा? देखो
इसके लिए आपको क्लब हाउस में आना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिस्प्ले वाले खोल के बड़े बड़े ऑफर को अचीव करना पड़ेगा। इससे ऑफर नहीं आएगा, इससे ऑफर अभी तो संदेश बता रहे सही है। कोई माइका ने कुछ हमको भेज नहीं और हम पंगू जैसा पड़े मेरे जैसा नकारा काहिल कौन बिल्कुल। जब से हमें साइट पर आया है वो मैंने पूछा था पटना में कि सर पटना में जूम पर भी पूछा था कि साइट पर कब कीजिएगा। हम तो स्विट्जरलैंड जाना छोड़े नहीं, हम रोज देखते हैं कि कितना टारगेट बच हुआ, कितना टारगेट आया, कितना टारगेट आया। मैं कहता हूँ दो तरीके का है, एक तो सारे लोग करके जाएंगे और हम जैसे लोग करवा के जाएंगे यार, मजा आ जाएगा। किसी भी हाल में स्विट्जरलैंड का धरती पर पैर मार रखो यार, जीवन तो तीसरा काम क्या करना है? बोलो सब लोग, कि तोड़ना है। क्या करना है? शर्म किसमें आनी चाहिए, तोड़ने में या जोड़ने में? जोड़ने में। जोड़ने में शर्म आनी चाहिए। हम भाई से भाई को जोड़ते हैं, पति से पत्नी को जोड़ते हैं, समाज से समाज को जोड़ते हैं, पिता से पुत्र को जोड़ते हैं। तो उसमें शर्म कैसा? बोलकर जोड़ो, जम के जोड़ो। अब इसको मिटाइए और ये काम बिल्कुल करना। और इसके लिए प्लान, इसके लिए प्लान